अब बताएं यहाँ पर आकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं कि एडिक्ट बन चुके हैं, कोई यूज़र और एब्यूज़र वाली बात नहीं रह गई। यहाँ पर आकर टास्क 3 तक पहुँचते पहुँचते ना पेशेंट्स को एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है कि हम अब एडिक्ट बन चुके हैं, यानी अब कोई छोटी बीमारी या मैं छोटा एडिक्ट या मेरे कम मसले हैं या मुझे ज़रा अलग इलाज की ज़रूरत है, फिर इसकी बात ख़त्म हो जाती है। फिर जिसकी ये 4 डोमेन्स ख़राब हो चुकी हैं, इसका मतलब है वो एडिक्ट है। मुझे पता चला आज साइकोथेरेपी के ग्रुप में बात हो रही थी 100 डेज़ की एक्सेप्टेंस की, और 2 ग्रुप्स बना दिए गए थे। जो लोग उसके हक में थे वो एक साइड पर हो गए थे, तो जो लोग नहीं थे उसके फेवर में, तो इसका मतलब है उन्होंने डिज़ीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अमार साहब, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि मैं कहूँ कि मैंने डिज़ीज़ को एक्सेप्ट किया लेकिन मैं ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये तो इटसेल्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि मैं कहूँ हाँ दिल की बीमारी तो है लेकिन मैंने इलाज नहीं कराना। ये तो ऐसी बात होगी। 100 से ज़्यादा दिन क्यों नहीं? अच्छा, मैं बताती हूँ अमार साहब, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। मतलब दिल को किसी तरह तसल्ली मिल जाए कि मेरा उतना मसला नहीं है जितना बाकी सब के यहाँ बैठे हुए के। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि जब भी मैं इंक्वायरीज डील करती हूँ ना, तो फैमिलीज़ की पहली बात ये होती है कि ये इतना मसला नहीं है इसका, यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सुनते ही ना वो कहते हैं कि इसने इतनी देर से नहीं शुरू किया, बस थोड़ा सा ही मसला है। ये आपके पास तो पता नहीं कौन कौन से पेशेंट्स होंगे, हमारे बच्चे का वो मसला नहीं है, ये तो बस कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह चर्च करता है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताएं कि एक नशे का एडिक्ट बाकी सबके लिए एडिक्ट नहीं होगा? यानी ड्रग एडिक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है, यानी या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, थोड़ी या ज़्यादा का तो कोई स्केल ही नहीं है ड्रग एडिक्शन में। अब मैं आपको बताऊं, जब हम ये बातें कहते हैं ना कि कम दिन कर दें या ज़्यादा दिन कर दें, या मुझे इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि बीमारी कैसी है। हमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं डिनायल में कि नहीं तुम्हारा इतना मसला नहीं है। देखो वो जो स्ट्रीट पे एडिक्ट्स पड़े हुए होते हैं ना फुटपाथ पे, जिनके इंजेक्शंस भी अंदर होते हैं जिस्म के, वो हैं असल एडिक्ट। ये तो एग्जैक्टली ये जो दरबारों के बाहर एडिक्ट्स पड़े हुए होते हैं ना, असल एडिक्ट्स वो हैं। ये तो यहाँ पर जो हेरोइन में आए हैं वो एडिक्ट हैं। मैं तो कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून अल्कोहल पीता था, मैं तो नहीं एडिक्ट। तो ये डिनाइल पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, जो हम टास्क 3 में पढ़ेंगे कि दरअसल क्यों तसल्ली सी मिल जाती है ये कह कर के हमारे बच्चे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है या मेरी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला कंपेयरिंग आउट एक डिनाइल पैटर्न है जिसमें हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर तो पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को दूसरों से, ख़ास तौर पर जो रोड साइड्स पर नहीं पड़े हुए होते एडिक्ट्स नशा करके, उनके साथ बहुत कंपेयर किया जा रहा होता है। मुझे बताएं कि कोई क्राइटेरिया है कि हम उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं? या जो लोग स्निफ करते हैं या स्नॉट करते हैं या स्मोक करते हैं नशे को, वो अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ कर रहे होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं। पता नहीं क्यों इंजेक्शन को सबसे बड़ा नशा माना जाता है कि जो लोग इंजेक्ट करते हैं नशा अपने अंदर वो कोई बड़े एडिक्ट्स हैं। ऐसा नहीं होता, जो स्मोक करते हैं वो भी उसी तरह से। ये तो बस तरीके हैं ना इंजेक्ट करने के, स्मोक करने के, स्नॉट करने के, तो तरीके हैं सिर्फ। नशा तो वो एक जैसा कर रहे हैं, हालात तो सबके एक जैसे ही ख़राब होते हैं। आप में से हैश के एडिक्शन में कौन आए हैं हमारे पास? हसीब साहब, आपकी इन चारों डोमेन्स में से कौन सी सलामत है? प्राइमरी, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल में से। आइस के एडिक्शन में कौन आए हैं? आपकी कौन सी डोमेन बची हुई है? जब हैश और आइस के एक जैसे बिल्कुल उसने इफेक्ट दिए हैं कि चारों डोमेन्स उनकी भी ख़राब कर दी, वही डोमेन्स उनकी भी, तो छोटा और बड़ा नशा तो ना होगा। कीमत में सिर्फ फ़र्क हो सकता है कि एक नशा सस्ता मिल रहा हो, एक बहुत महंगा मिल रहा हो, लेकिन हालात उसने सबके एक जैसे रखने हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।